नमस्कार। फ़िलहाल हम खड़े हैं खन्ना रोड पर एक जहां पर मिठाई की दुकान है और सुबह सुबह यहां पर एक वारदात हो जाती है और उसको लेकर तमाम बातें यहां पर क्या हुई, किस चीज़ को लेकर के, जहां हमें सूचना मिली थी कि यहां पर सामान बाहर फेंका जा रहा है, किस वजह से यहां पर जो है घटना को अंजाम दिया गया, क्या क्या यहां पर नुकसान हुआ, यहाँ पर जो दुकान मालिक हैं उनसे बातचीत करेंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये घटना हुई और कौन लोग थे। सुबह सुबह दुकान खोल ली मैंने। आज पिताजी का सराहा था, मैं ऊपर था, लेबर दुकान खोलने के लिए गई थी। मेरी छोटी गुड़िया गई थी, तभी बंदे आ गए, 30-40 बंदे एकदम ऊपर आ गए जी। कोई पिस्टल ले रहा था, कोई डंडे ले रहा था। आगे मेरा पिस्टल लड़ा दी उन्होंने, कहता बाहर लिखड़। मेरी बीवी के कपड़े पाड़ दिए जी, उसके बाल फाड़ कर सैर दिए, उसका गला घोट दिया जी। जो कैश था कैश ले गए जी। और क्या नाम उसका, मुझे नीचे लेके पीटते हुए मेरे बच्चों को मारे। फिर जाके नीचे मुझे मेरे पिस्टल लड़ा के बिठा दिया। फिर सारा सामान उन्होंने बाहर फेंक दिया मेरा, एक एक करके। और फिर सामान काट के मुझे धमकी दी कि भाई अगर पुलिस थाने में गए या कोई कार्रवाई की, तेरे बच्चों को जान से मार देंगे, तो अपने बालक नहीं पाल लेगा, कहीं भी जाके बालक पाल। आवाज़ से हमारा कब्जा है इस पर। पुरानी रंजिश थी, क्या कारण था, किस वजह। पुरानी रंजिश कुछ नहीं थी। ये रविंद्र मीना जो इन्होंने करवाया जी। और ये अमित है जो मेरे किराएदार है, हमारा कोर्ट में केस चला हुआ है जी। जो हमारा कोर्ट में केस चला हुआ है, इन्होंने कुछ पैसे पूछे देगा, उन्होंने बदमाशों ने भेज दिया जी। जो मेरे कमरे में किराए में रह, मेरा कोर्ट में केस चल रहा जी, 3 साल हो गए जी। क्या कारण था, अभी क्यों लेकर के आए। वो किराया टाइम पे नहीं दे रहा था, आप रह रहे थे, किस तरह की बातें थी, क्यों हुआ इस तरह से। भी आपका जो है पहले आप दरखास्त भी दे गए, इसके बाद हमने कोर्ट में केस कर रखा जी इन्होंने खाली करने के लिए। इन्होंने किसी से बदमाश से बात कर ली, पैसे पूछे के दे दागे भाई। मैं बोला हम सारे इस मकान में लग जाएंगे ना, खाली करवा दे, इनको मार पीट का है इसलिए। तो आज जो किस समय वो लोग आए और क्या क्या यहाँ पर जो है सीन हुआ है। 7:15 बजे जी सारा सामान फेंक दिया, नुकसान कर दिया सारा। हमारे घर का सामान फेंक लग रहे थे, नीचे दुकान का सामान सारा बाहर फेंक दिया, सारा नुकसान कर दिया। काफ़ी सामान ने तोड़ दी, CCTV कैमरे तोड़ दिए सारे। और सारा सामान फिटिंग फाटिंग सारी चीज़ तोड़ फोड़ नष्ट कर दिया, फ्रिज फ्रिज सारा सामान वायर उधर उधर कर दिया जी, सारा नुकसान करवा दिया जी। जो पुलिस प्रशासन है उसने कुछ किया नहीं जी। पुलिस को फ़ोन नहीं किया हमने। पुलिस ने 100 नंबर पे फ़ोन किया जी, 100 नंबर वालों ने कुछ नहीं किया, आके उनसे कुछ नहीं किया। मेरी बीवी ने महिला थाने में फ़ोन करा, महिला थाने वाले कोई भी नहीं आई मेरी बीवी की बदतमीजी की। ना उन्होंने केस दर्ज करा, ना पर्चा दर्ज करा उन्होंने जी। क्या कह रहे थे पुलिस वाले। पुलिस वाले ने बोले भाई आज सुबह आज चौकी ने बोले, बस ये क्या चले गए। महिला थाना से भी कोई नहीं है। थाने से कोई अप्लाई नहीं हो जी। तो अब हमें खतरा है जी। वो तो क्या जा रहे हैं भाई कि भाई कुछ करा तो हम कैसे करेंगे। हम बालक बच्चेदार में मेरी बीवी रहती है, 4 बच्चे रहते हैं मेरे छोटे छोटे, मैं क्या करूँगा फिर आगे दोबारा क्या कर लूँगा मैं। वो तो क्या गए जी। मुझे पुलिस प्रशासन की मदद नहीं मिली जी। पुलिस प्रशासन की सिक्योरिटी दो मुझे अच्छी तरह जी। फिर आगे रात सवेरा मैं क्या करूँगा, मैं अकेला हूँ, मार के चले के क्या करूँगा। सिर्फ एक को पछाड़ता भी, जितने बंदे आ रहे थे। कौन कौन थे जिस जो आपकी पहचान एक में। रविंदर था जी, मीना जी विकास नगर का। एक ही अमित था जो मेरे किराए में रहता था जी। एक उसका भाई सुमित था जी। ये थे जी 3 जने। तो अब उसके बाद आसपास आपने CCTV वगैरह भी देखा। मेरे सिस्टम कमरे बंद थे और एक दोस्त की है सिटी रिकॉर्ड है जो मैं आपको भेज रहा हूँ जी। कितने हथियारों से लैस थे, क्या था। हथियार ले रहे थे, पिस्टल ले रहे थे जी। तो आपके ऊपर यहाँ पर तीसरी मंजिल पे आए थे। हाँ जी, तीसरी मंजिल से पकड़ के ले गए, मुझे पिटते ले गए जी नीचे तक। मेरे बच्चों के साथ बदतमीजी की, वहाँ जाके नीचे पिस्टल लड़ा दी और सारा सामान बाहर फेंक कर लगे। वही लिए मतलब न बोले कि बच्चे की जान की चिंता है, अपनी चिंता है तो कोई कार्रवाई नहीं करे, कुछ नहीं करना, ठीक है। और चुच्चा बैठ जा, निकल जा यहाँ से। तो अब क्या चाहते हैं आप, किस तरह। मैं इंसाफ चाहिए जी, मुझे वो चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए मुझे। मान ले मुझे रात ना मार के मेरे बच्चों को कौन पालेगा जी। मेरी 2 लड़के छोटे छोटे चारू, उनका कौन करेगा। मेरा कुछ हो गया तो। अब पैसे की थी बात आपने कही, कितने पैसे लेके गए। तो देखना पड़ेगा जी। 4-5 लाख रुपए सारे, पता नहीं उसमें रखे थे, सारे लेके 4 थे, 4-4.5 लाख रुपए थे जी। ज्वेलर थी जी, 5-6 तोले चैन चून थी, गुट्ठी थी जी, मेरी भूखे थे, सामान था सारा, उसमें सारा तोड़ फोड़ करके सारा सामान ले गए जी। लगभग कितने का नुकसान है। लगभग 5.5 लाख की तो टूमी थी जी, और 4-4.25 लाख रुपए नगद थे जी। और नीचे तो गले में पैसे पूछे ले, गले में ले गए जी। नीचे दुकान में गला था, सामान क्या क्या बाहर निकाला था। सब कुछ निकाल दिया, कुछ भी सुई भी नहीं रखी जी दुकान पे। सब कुछ अपने तख्त घेर दिया उन्होंने, तख्त घेर के अंदर बाहर का कुंडी लगा दी थी जी। मुझे बाहर काट दिया था।
तो जब कोर्ट में केस चल रहा है इस स्थिति में, तो आज ये क्या नो बताई, ये इससे पहले भी इस तरह का विवाद या आपको लग रहा था, ऐसी आशंकाएं थी? इससे पहले मुझे तो कुछ लगा जब कोर्ट में केस चल रहा होगा, जो जज करेगा ठीक करेगा, जो करेगा, जो मंजूर होगा। मैंने तो कुछ कदा किसी से कुछ कहा नहीं ना, मैं कुछ करा। बिजली का बिल मेरा यूज़ कर रहा, पानी का बिल मेरा यूज़ कर रहा, पानी मेरा यूज़ कर रहा, बिजली का बिल मेरा यूज़ कर रहे वे, सब कुछ मेरा यूज़ कर रहे, ना बिजली का बिल देते ना पानी का बिल देते। तो कब से रह रहा था ये अमित आपके पास ही? ये रहा है हो गए इनको 3-4 साल हो गए, मैं 3 साल हो गए केस कर रखा है। कहाँ काम करता है ये अशोक छाबड़ा और MC के पास। MC जो 15 वार्ड से हैं, सुमन छाबड़ा, उनके पति के पास? हाँ जी, अच्छा। उनके पास काम कर रहे हैं। तो अब क्या पुलिस से क्या आप उम्मीद लगाते हैं, किस तरह से आपका जो मुझे इन सब चीज़ों तो मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरे बच्चों को कुछ नहीं हुआ है, और इनके जो मेरे पास आए उनको पर्चा दर्ज होना चाहिए सारों का। नहीं हुआ तो मैं आगे जाऊँगा, नीलविज के पास जाऊँगा, या कितनी भी जाना पड़ा मैंने आगे तक जाऊँगा। तो ये पीड़ित पक्ष है जिन्होंने बताया कि उनके साथ सुबह सुबह यहाँ पर दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। उनका आरोप है कि कुछ बदमाश यहाँ पर आते हैं और उनकी दुकान का सारा सामान बाहर फेंकते हैं और कब्ज़े की यदि यहाँ पर बात की जाती है। बहरहाल पीड़ित पक्ष ने अपना पक्ष रखा है और पुलिस पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि उनकी कोई भी उन्हें सुनवाई नहीं की गई। महिला थाना में उन्होंने फ़ोन किया, कोई भी यहाँ पर किसी प्रकार से पुलिस महिला थाना से नहीं पहुंची और अब उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई, तो उसको लेकर भी उन पर दबाव बनाया जा रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि पुलिस प्रशासन के बीच जहां आए दिन घटनाएं सामने आ रही हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है, क्या पुलिस इस घटना पर कार्रवाई करती है, यह देखने वाली दिलचस्प बात होगी। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।